नाज़रीन, जिनीवा में होने वाली रेजिलिएंट बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों की जानिब से इमदाद के ऐलान का सिलसिला जारी है। ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत के मुताबिक इमदाद मिल सकेगी और क्या आलमी बरादरी को सैलाब ज़दगान की जानिब राग़िब करने में हमारी हुकूमत ने खासी देर नहीं कर दी। और ये सब वज़ीर आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। तो माजी के तजुर्बात को अगर हम सामने रखें तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क को मतलूबा इमदाद मिल सकेगी? जबकि एक खबर ये भी आई थी कि बड़े खिलाड़ियों की अदम दिलचस्पी की वजह से जिनेवा की डोनर्स कॉन्फ्रेंस को एक क्लाइमेट रेजिलियंस इवेंट बना दिया गया है। जी, ये बना दिया गया था, क्या था कुछ अर्सा पहले, और अब भी आज भी तकरीबन क्लाइमेट रेजिलिएंट के हिसाब से इसको लेके आया गया है। अच्छा। बुनियादी तौर पर देखें, अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक ख़ास मकसद के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है ये अमेरिकन बिहेस्ट की बुनियाद पे हुआ है। आप देख लें, डोनर्स के हिसाब से देख लें, $16.4 बिलियन आपकी असेसमेंट थी, और ये असेसमेंट लगाई थी अक़वाम मुत्तहिदा ने। सेक्रेटरी जनरल ने खुद कहा था कि तकरीबन इतनी पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है, और ये तकरीबन 3 साल के लिए, ये एकदम नहीं आपको दे देंगे, ये बहुत लंबा सा प्रोसेस है। अभी हिलाली साहब इस पर तबसरा करेंगे क्योंकि फॉरेन ऑफिस के साथ से जो बाकी चीज़ों को डील करते रहे, EAD में भी इसके हिसाब से डील होगा आगे जाके। ये तकरीबन 16 की ज़रूरत थी, लेकिन 8 के करीब जो है ये अभी तक प्लेजेस आए हैं। अब जो प्लेजेस हैं, इस प्लेजेस को आप देख लीजिएगा कि इसमें टेक्निकल लेवल की इमदाद कितनी होती है, कितने एक्सपर्ट्स आते हैं जो वापस ले जाते हैं, कितना ये सब कुछ आता है। मतलब इसमें वर्ल्ड बैंक जो है तकरीबन $2 बिलियन देगा। अब ये मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो इमदाद नहीं देता, एड नहीं देता था, सॉफ्ट लोन की सूरत होती है, एड होती है, ये आपके पे कर्जा ही चढ़ेगा। इस तरह एशियन बैंक जो है ये भी एड नहीं देता होता, ये भी बेसिकली सॉफ्ट लोन की सूरत में होता है, 1.1% 2% के ऊपर। और जो होता है अपना इस्लामिक बैंक, उसको उनके हाँ तो सॉफ्ट लोन ही होता है, लेकिन वो हम अक्सर पे नहीं करते। बहुत सारे 2-3 चीज़ें ऐसी जैसे कुवैत फंड है, हम पे नहीं करते। इस्लामिक बैंक का हम कर्जा चढ़ाए जाते हैं, उनसे कहते हैं रोल ओवर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जर्मनी की है 89 मिलियन के करीब, ये भी यूरो है, ये साइजेबल है। जापान की 77 मिलियन है, EU की 93 मिलियन है, और चाइना की 100 मिलियन है। ये को बन जाता है 2-3 उसके करीब अरब के करीब बन जाए, 2.5 अरब के करीब बन जाते हैं। ये भी इसमें से अगर शुरू हो जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी तौर पे चल पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के पास एटलीस्ट पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कुछ डॉलर्स ज़रूर ऐसे आ जाएंगे जिससे आप जो है अगले महीने जो आपने पैसे पे करने हैं, डेट, वो डेट जो है आप दे देंगे। मतलब ब्लूमबर्ग का आर्टिकल मेरे सामने है आज का सुबह का, तो उसने लिखा है कि पाकिस्तान लाइकली टू डॉज डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स बट ट्रबल्स नॉट ओवर। वो कहता ये है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को, ये डॉलर को ज़ाहिर बात है, आप ये जो काम करेंगे फ्लड रिलीफ वाला, ये डॉलरों में तो खर्चा नहीं करेंगे, ये तो आप उनको मिट्टी यहीं से खरीदेंगे, रेत यहीं से खरीदेंगे, ईंटें यहीं से खरीदेंगे, बाकी चीज़ें यहीं से। लेकिन डॉलर से ये होगा कि आपकी ओवरऑल उसके अंदर आप जो पेमेंट का शेड्यूल है वो किसी न किसी हद तक आपका बेहतर हो जाएगा, और आप उसको पेमेंट कर लेंगे, या आपकी जो LCs नहीं खुल रही उसके लिए एक साइजेबल चीज़ आ जाएगी। क्योंकि ये सारे जितने भी हैं बेसिकली IMF की एश्योरेंस से आए हैं। ब्लूमबर्ग भी यही कहता है कि जाहिर बात है IMF ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है। लेकिन IMF वो कहता यह है कि IMF कम से कम आपको अगले तकरीबन 1 महीने के बाद ही पैसे दे सकेगा, और वो इस हिसाब से अगर दे भी दे तो आप थोड़ा सा रिलीफ तो होगा, लेकिन उसका फिक्र सुन रहे। बट इन्वेस्टर्स आर नाउ वरीड अबाउट अ बिग डॉलर डेट रीपेमेंट इन अप्रैल 2024 एंड आर प्राइसिंग दोज बॉन्ड्स एट अ डिस्ट्रेस लेवल। यानी वो कहते ये है कि वो खैर बात है, एक बंदे ने पैसे लगाए होते हैं ना, तो आपने भी वापडा में बॉन्ड खरीदा हुआ है, या आपने कोई और चीज़ खरीदी हुई है, तो आप समझते हैं कि मुझे 1 साल के बाद क्या पेमेंट मिलेगी। तो कहते हैं ये जो एक आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन मिली है, इससे इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी। इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो लगाया, अब ज़ाहिर बात अगले साल तो सैलाब नहीं आएंगे ना, अगले साल तो कशकोल नहीं जाएगा ना, या अगले साल अगर सैलाब आ जाए तो फिर लोग पैसे नहीं देंगे। अब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये दुआ करे कि हर रोज़ अल्लाह करे सैलाब आए, और हम हर रोज़ आके भीख मांगे, और हम हर रोज़, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो किसी तौर पर स्टेबल नहीं। तो वो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 2024 के अंदर ये जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो है
वो खासी हो गई है, ख़राब हो गई है, उसमें ये कहते हैं द बूस्ट द नंबर ऑफ 14.9 बिलियन, 5 महीने के बाद आपको 14.9 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कोई काम की सूरत हाल जो है, आपने कोई इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुई, ये आपको एक टाइम सांस लेने के लिए मौका मिला है। ऐसे जैसे वेंटिलेटर थोड़ी देर के लिए लगा दिया गया है और जो शाबाशी पहले ही कहते हैं वेंटिलेटर पे हैं, उसके बाद क्या होगा? आगे क्या करेंगे आप? ये अहम सवाल है, क्योंकि इमदाद से मईशतें नहीं चला करती। और ये सब आपको लगता है कि इसहाक डार साहब के हाथों से अब मामलात निकल गए? जिनेवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की IMF के हुकाम से मुलाकात भी हो रही है, तो क्या इसहाक डार IMF की वो बातें समझा सकेंगे जो अब तक नहीं समझा सके और जिसकी वजह से कर्जे की अगली किस्त फंसी हुई है? क्या इस मुलाकात के मुस्बत नताइज निकले? देखिए IMF ने आपके जो 1.7 बिलियन जो रोके हुए हैं ना, वो जून से पहले, ये इससे कह रहे हैं कि जून से पहले वो रिलीज करेगा, अभी तो रिलीज करने का नहीं है कम से कम। और उसकी बात यह है कि अगर ये सारा कुछ IMF की बुनियाद के ऊपर IMF की टिक्स में हुआ है, तो आपको सबसे पहले ₹1 भी या $1 भी या €1 भी आने से पहले आपको IMF की कंडीशनैलिटीज पे अमल करना पड़ेगा। जो 3 कंडीशनैलिटी जो है हिलारी साहब ने कही है कि आपको गैस प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको सब्सिडीज खत्म कर। देखिए मसला ये, IMF आपको ये नहीं कहता गैस प्राइसेस बढ़ाओ, IMF आपको ये नहीं कहता कि ये करो, IMF कहता है अपनी प्लानिंग ठीक करो। अब आपको बताऊं कि अगर आपने पाकिस्तान में आज से 50 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपने पाकिस्तान में सोलर पैनल पे गए होते, तो आप सोच नहीं सकते कि आप इस वक्त कितनी शानदार तरीके से चल रहे होते। आप कभी उस पर हाइड्रो पे गए? मैं आपको बताऊं, मेरा आज का जो बिजली का बिल है वो 0 आया, बिकॉज आई हैव अ सोलर पैनल। ठीक, अगर आप छोटे छोटे पैनल्स भी अगर आप लगाए होते गांव के अंदर, इलाकों के अंदर, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती, आप ठीक होते। वो कहता है भाई मुझे तो ये है कि मुझे तुम पैसे इकट्ठे करके दो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ताकि तुम बैंकों का लोन पे करो। जो हिलारी साहब ने बात की है वो बड़ी खौफनाक बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़लील हुए हो कि आज इस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है कि IMF की जो हेड है MD जॉर्जिया spoke to PM Nawaz Pakistani on Pakistan's request। Exactly। और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं तेजी में बोल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है कि उन्होंने कहा था कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं और उन्होंने उल्टा मार दिया। उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक और जिसे कहते हैं अजीब दुर्फुंतनी छोड़ी कि हमारे पास $10 अरब है। अब $10 अरब कहां से? 4-5 आप कहते हैं, 5 मेरा और आपका पैसा जमा हुआ तो जहां पर था, प्राइवेट मनी है। ठीक, उसका दुनिया मजाक उड़ाती है। वो कहती है भाई तुम किस किस्म के बंदे तुम्हें बिठाए हुए हैं, ये तुम्हारे फाइनेंशियल विजर्ड हैं, ये क्या है? तो असल मसला ये है कि वहां पर एक एड हो रही। अब असल मसला क्या है, हो क्या रहा है जिनेवा में हो रहा है साइड लाइन्स पे इस वक्त एक पाकिस्तान से कमिटमेंट्स ली जा रही हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अच्छा। और वो है पाकिस्तान का रोल वर्सेस चाइना एंड अफगानिस्तान एंड इन फेवर ऑफ अमेरिका। देखें ये इतनी जो मेहरबानियां हो रही हैं ये ऐसे नहीं हो रही। ये जिस दिन बिलावल वहाँ से आया था ना लहराता हुआ कि हमें अमेरिका ने एग्री कर दिया कि हमें फंड रेजिंग करेंगे, अफगानिस्तान से उनको कोई लेना देना नहीं। वो कुछ वहाँ हंगामा होता है नहीं होता है, लेकिन होगा क्या कि अफगानिस्तान से जब जंग बिल्टअप होगी तो इस खित्ते के अंदर एक जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा आएगी, ये जो सूरत हाल बनेगी, इस दहशतगर्दी की फ़िज़ा को डाइवर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स उगर्स ऑफ चाइना। और ये उनका प्लान आज का नहीं कई सालों का चला आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार अमेरिकन एम्बेसीज जो थी हमें लिखा करती थी ये आप इस पे नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। मैं टर्की गया, टर्की में उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि ये उगर वहां से आए हैं चाइना से और ये देखें इन कितनी बुरी हालत है। मैंने कहा तुम्हें कमाल की बात है, तुम पाकिस्तान तुम्हारे क्रॉस करके आ सकते हो, तुम वहां नहीं आते, तुम उड़ के टर्की पहुंच गए हो। तुम्हें और को मुल्क नजर नहीं आया, तुम्हें तुर्कमानिस्तान नजर नहीं आया, तुम्हें। असल मसला ये हुआ है नवाज शरीफ क्यों वहां पहुंचा, मरियम नवाज क्यों वहां पहुंची है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों? एक भी फाइनेंशियल लीडरशिप नहीं। 60 साफी लेके गए हैं आप, 60 साफी। हमें तो अल्लाह का शुक्र आज तक कोई कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ले गया, ना लाली साहब कभी गए होंगे किसी के साथ बैसियत एक्सपर्ट कभी नहीं गए होंगे, उन पे मर्जी के वो साफी ले गए। ये क्या करने गए हैं? और दुनिया पूरी की खबरों में है कि समथिंग इज हैपनिंग
जो कॉरिडोर्स के अंदर, उसके अंदर वो है असल चीज, और वो कुछ दिनों में खुल के सामने आ जाएगी कि जो इतनी $8 बिलियन मिले हैं ये किस चीज की उसकी उसके है। और ये जैसे तरसा के मिलेंगे, हमने नेगोशिएशनें की हुई हैं, प्रोजेक्ट बनेंगे, 4 महीने प्रोजेक्ट्स में लग जाएंगे, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर पता जाएगा इतने टेक्निकल एक्सपर्ट वहां से आएंगे, उतने डॉलर वापस चले जाएंगे, इतनी असिस्टेंस की वो चीज वहां आएगी, वो वापस चली जाएगी। वो दुनिया, आप सोच नहीं सकते इस एड के अंदर कितनी बड़ी खराबी होती है। सिर्फ यह है कि दांतों से पकड़ के डॉलर आप कुछ देर के लिए रख लें।